रहीम ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये क्वेश्चन है। एक साहब का उन्होंने नाम नहीं लिखा, उनके मैसेज पे कल्बे हुसैन समथिंग कुछ लिखा हुआ था। तो ERP क्या होता है? अगर मैं अपने ज़माने में जाऊं तो ERP कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो ERP एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर की, जिसके अंदर किसी बिज़नेस की रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। और ERP स्टैंड करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज बिज़नेस को कहते हैं। रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है, जो आपके आसपास अवेलेबल है, हाँ वो फ्री है या पेड है, जो कुछ भी अवेलेबल है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको रिसोर्सेज कहते हैं। यानी जो कुछ अवेलेबल है वो हवा है, पानी है, एनवायरनमेंट में नेचर में अवेलेबल है, कुछ मादनियात है, क्रॉप्स हैं, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो नेचर से पैदा होते हैं। फिर उन रॉ मटेरियल से आगे सेमी रॉ मटेरियल पैदा होते हैं, फिर सेमी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रोड्यूस होती हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो रही होती हैं उसके पीछे ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो नेचर से बनती हैं, जो खुद ब खुद बनती हैं। तो इसलिए जो कुछ भी नेचर में अवेलेबल है उसको रिसोर्सेज कहते हैं। उसमें ह्यूमन भी रिसोर्सेज हैं और थिंग्स भी रिसोर्सेज हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इसीलिए HR डिपार्टमेंट को, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट, तो ह्यूमन भी रिसोर्सेज हैं और चीज़ें भी रिसोर्सेज हैं। तो इसका मतलब कि ERP का मतलब कि किसी बिज़नेस में, किसी बिज़नेस को प्रॉफिटेबली चलाने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी प्लानिंग करना। तो अब मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर भी आप इसको कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, और नहीं भी कह सकते। जब हम वो नौजवान जो अभी इस जनरेशन के हैं, जो 2000 के बाद से चल रही है, जो भी 20, 25, 30 साल के होंगे, तो वो इसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम समझेंगे। लेकिन कंप्यूटर तो आया 1990 और ऑनवर्ड, फिर इसी टाइम से। तो इससे पहले क्या है, ERP नहीं होता था, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नहीं होती थी। बिजनेस तो इससे पहले भी चल रहा था। तो इसलिए अगर आप 1990 से पीछे देखें तो उस वक्त भी ERP होती थी, लेकिन उस वक्त मैनुअली रिसोर्स प्लानिंग होती थी। लेजर होते थे, बुक्स के ऊपर प्लानिंग होती थी। फिर कैलकुलेटर आए तो कैलकुलेटर एक एडिशन हो गई कि आप ज़्यादा फास्ट वे में काम कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर आए और जो स्टार्ट के कंप्यूटर थे वो जस्ट लाइक कैलकुलेटर थे, लेकिन उससे थोड़ी और फास्ट हो गया। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट ने तो फिर हर चीज़ को बदल के रख दिया। शायद बिल गेट्स का कॉल है या किसी का कि अगर कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो वो दुनिया में नहीं है। तो अब ये हाल है कि हर वो चीज़ जो इंटरनेट के ऊपर है उसको आप एक नया नाम दे सकते हैं। मतलब जो यंग अभी की जनरेशन है वो हर चीज़ को कंप्यूटर से लिंक करेगी, लेकिन जब कंप्यूटर नहीं था तो ये सब चीज़ें उस वक्त भी होती थी। मकसद के रिसोर्स प्लानिंग उससे पहले मैनुअली होती थी। तो लेकिन अब जब हम कहेंगे कि जी मैनुअली भी रिसोर्स प्लानिंग हो सकती है, तो कोई उसको कहेगा नहीं जी ERP तो सॉफ्टवेयर का नाम है। क्योंकि अभी ERP वाकई सॉफ्टवेयर का नाम है, जिसमें बड़ी कंपनी जैसे SAP है, Oracle है, फिर इनकी Zelly कुछ कंपनीज आ जाती हैं, और फिर नीचे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाते हैं जो लोकल मार्केट में जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको कैटर करते हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक सॉफ्टवेयर बना देते हैं ERP का। तो इस तरह से जो भी आपकी रिसोर्स प्लानिंग आपने किसी बिज़नेस को रन करने के लिए करनी है उसको ERP कहते हैं। और आजकल जो कुछ ERP में हो रहा है वो कंप्यूटराइज है, मतलब वो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो सारी, और मकसद इसका ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो काम हो रहे हैं उनका डाटा किसी एक सेंटर पॉइंट पे आ जाए, ताकि वो बंदा जो मालिक है या कंपनी को मैनेज कर रहा है, जिसने डिसीजन लेना है, उसके पास हर जगह से अपनी कंपनी से
डाटा अवेलेबल हो ताकि वो उसके मुताबिक अपने बिज़नेस का डिसीजन ले सके और क्विक प्रॉफिट कमा सके। तो ERP का सिंपल सा मकसद है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में मदद देता है ताकि आप अपने डाटा को क्विक और एक्यूरेटली चेक करके कुछ डिसीजन कर सकें। इसको ERP कहते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो उस कंटिन्यू रखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।